नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा दही खाने के फ़ायदे के बारे में और नुकसान के बारे में। अमूमन देखा जाता है कि दही इतने हेल्दी फूड्स हैं, फिर भी दही खाने से कुछ लोगों को काफ़ी समस्याएं होती हैं। आखिर क्यों होता है समस्या? उसका क्या कारण है, क्या रीज़न है? कभी कभी दही खाने से एलर्जी हो जाती है, कभी कभी पित्त की समस्याएं हो जाती है, कभी कभी दही खाने से फीवर बढ़ जाता है, कभी कभी दही खाने से गैस बनना शुरू हो जाता है। आखिर क्यों? इतनी अधिक, इतनी अच्छी और इतनी शक्तिशाली फूड्स होने के बावजूद भी दही खाने से ऐसी समस्याएं क्यों होती है, इसी पे आज बात करेंगे। और दही खाने का सही समय कौन सा है, साथ ही साथ जानेंगे कि दही किस चीज़ से खाना चाहिए, उसमें क्या चीज़ मिला के खाना चाहिए और क्या चीज़ मिला के नहीं खाना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे जो आयुर्वेद शास्त्र बताती हैं और इसके अकॉर्डिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव है दही को कैसे लेना चाहिए। क्योंकि दही एक हेल्दी फूड्स होने के बावजूद भी दही से अगर साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं दही के जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है उसके विपरीत लोग चल रहे हैं। और जैसे उसके विपरीत अधिक चलेंगे तो आपको दही खाने से हानि ही पहुंचेगी, लाभ नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि उससे कैसे फ़ायदा होगा। इससे पहले कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, दही दूधों से तैयार होता है और दूध में माइक्रोबैक्टीरियल के कारण दही को जमाया जाता है, जिसमें बहुत ही अधिक क्वांटिटी में न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो आपके सेहत के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो ऐसे दही की जो तासीर होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद उसके हिसाब से गर्म होती है, परंतु ऐसे आप देखते हैं कि दही की तासीर ठंडी होती है, लेकिन उसकी जो इंटरनल तासीर होती है वो गर्म ही होती है। तो दही जब भी आप खाते हैं तो दोपहर के समय में दही लेना चाहिए। तो आइए दही के साथ साथ सबसे पहले जो आप जैसे मान लीजिए अगर आप दही खाते हैं तो दही में खटास होती है और उस खटास को ख़त्म करने के लिए उसमें मीठा चीज़ डालते हैं। कुछ लोग का एक चॉइस होता है कि उसमें हम नमकीन चीज़ डाल दें, तो नमकीन और मीठे के कॉम्बाइन से खाते हैं। अगर अधिक मीठा खा रहे हैं, चीनी डाल के खा रहे हैं तो ध्यान रखिए आपके सेहत के लिए हानिकारक होता है। अगर आप आयोडीन नमक डाल के खा रहे हैं तो आपके सेहत के लिए हानिकारक होता है। यानी मीठा चीज़ डालते हैं, चीनी और नमक, तो आपके सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो आप कहेंगे कि कौन सा चीज़ उसमें डालें जिससे बहुत इफ़ेक्टिव होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो दही में हमेशा जो डालने वाली वस्तुएं होती हैं वो हैं मिश्री। मिश्री उसमें डालिए, चीनी मत डालिए। कुछ लोग उसमें भुर्रा डालते हैं तो भुर्रा भी बहुत इफ़ेक्टिव है। गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे गुड़ ओरिजिनल गुड़ होना चाहिए, क्योंकि गुड़ में भी केमिकलाइज्ड कर दिया है। अभी जो गुड़ बहुत उजला दिखाई देता है वो गुड़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो प्राकृतिक गुड़ नहीं होता है, वो बनावटी गुड़ होता है। और प्राकृतिक गुड़ जो होता है वो सामान्य होता है, उसके जो रंग होते हैं वो लगभग कथई रंग का होता है। तो प्राकृतिक गुड़ है। जो अधिक उजला है, वाइटनेस है, वो गुड़ ना खाइए और प्राकृतिक गुड़ खाइए। तो उसमें मिश्री डालिए। किसी ने मिश्री के जगह पर शहद भी मिला के दही में खाते हैं, तो शहद भी मिला के आप खा सकते हैं। दही में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और मिश्री मिला के भी खा सकते हैं। ये हुआ जो मीठा खाते हैं उनके लिए। और जो व्यक्ति नमकीन खाते हैं उनके लिए दही में सेंधा नमक या काला नमक मिला के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उससे जो दही के जो मिनरल्स फूड्स जो मिनरल्स होते हैं उसके अंदर वो बच जाते हैं। जो चीनी के जो केमिकलाइज्ड जाने के कारण मिनरल्स ख़त्म होते हैं, वो मिनरल्स नहीं ख़त्म होंगे। आपको दही के जो संपूर्ण गुणवत्ताएं हैं वो आपको मिलेंगी और आप बिल्कुल स्वस्थ फीलिंग करेंगे। इसके साथ ही दही रात्रि में नहीं खाना चाहिए। दही के साथ जो आप रात में खाते हैं वो ना खाइए, क्योंकि रात में अगर आप दही खा रहे हैं तो आपके जो वात दोष और कफ दोष है वो बढ़ जाएंगे। और जब वात दोष और कफ दोष बढ़ेंगे ना तो आपको पाँव में दर्द उखड़ जाएगा, पैरों में सूजन होना शुरू हो जाएंगे। नहीं, ये सब समस्याएं आपको उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही दही के साथ क्या खाना चाहिए, तो सबसे पहले हम आपसे शेयर करेंगे कि दही के साथ दो दल, यानी दही अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल ये एक आइटम है। तो इसके साथ
जो आप दाल जैसे प्रोटीन युक्त दाल होते हैं तो दाल में दही की आवश्यकताएं नहीं पड़ती, दही आप अकेला खाइए ना, दाल से उसका कोई अतिन द्विदल के बीच दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ खीरा और दही का प्रयोग वर्जित है, इसके साथ दही ना खाइए। इसके साथ ही अगर आप बैगन की सब्ज़ी खा रहे हैं तो उसके साथ दही का प्रयोग ना कीजिए, क्योंकि बैगन दही के लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही साथ अगर फिश खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं तो उसके साथ दही नहीं खाना है। एग अंडे के साथ भी दही खाना वर्जित है, तो इसके साथ दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके साथ प्रोभल यानी ज़बरदस्ती आप खा रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए आपके जो पित्त की समस्याएं हैं वो बढ़ जाएंगी, एसिडिटी की समस्याएं आपको हो सकती हैं, गैस्ट्रिक की समस्याएं हो सकती है, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो। मीठा बूंदिया के साथ भी दही भोज वगैरह होता है, पार्टी वगैरह होता है तो लोग अक्सर दही के साथ साथ बूंदिया डाल देते हैं और बड़े चाव से खाते हैं, तो ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके हेल्थ के लिए इफेक्टिव नहीं होता है। तो बूंदिया भी दही के साथ नहीं लेनी है। तो ये कर्ड दही जो है बहुत इफेक्टिव है, और इस पर ध्यान देने की वाली बात जो ये है कि इसे किस परिस्थिति में लेना चाहिए। तो आप कहेंगे कि दही कैसे और कब लेना चाहिए जो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आयुर्वेद अकॉर्डिंग टू दही को जो लेने का टाइम होता है वो सुबह का समय बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके हेल्थ के लिए। अगर आप सुबह पर लेते हैं अपने नाश्ते में दही तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपके शरीर में जो दही की जो गुणवत्ताएं न्यूट्रिशन होती हैं आपको पूर्ण रूप से मिल पाता है, और आपने दही की जो शक्तियाँ होती हैं आपको शरीर में मिलेगा। परंतु एक बात और ध्यान देना है कि दही का सेवन प्रतिदिन नहीं करना है, ये बहुत इफेक्टिव है। दही का सेवन सप्ताह में 3 दिन से 4 दिन बहुत हो गया, 3 दिन ही कीजिए, क्योंकि 3 दिन आप दही एक मोटा मतलब एक पौष्टिक आहार है और आपका शरीर पचाने में भी तो शरीर को चाहिए समय, तो ये सप्ताह में 3 दिन ही दही लीजिए। एवं अगर आपको रेगुलर खाते हैं तो 4 दिन ले सकते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन जरूर रेस्ट दीजिए दही से अपने शरीर को, क्योंकि उतना ही काफ़ी आपके शरीर के लिए उसका जो न्यूट्रिशन होता है उतना ही काफ़ी है, उतना ही न्यूट्रिशन में आपका शरीर विकास करेगा और हेल्दी रहेगा। इसके साथ ही दही रात्रि में ना खाइए, दोपहर के समय में दही कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं, आपके शरीर पर डिपेंड करता है आपके शरीर कैसा है। परंतु सूर्य अस्त के बाद दही खाना बिल्कुल जहर के समान होता है। तो जैसे ही आप सूर्य अस्त हो गया है यानी आप चंदा मामा की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में दही बिल्कुल ना लीजिए। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू सो मच।